पिछले क्लास तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में कहाँ तक पढ़ा था? टाइप 3 तक कंप्लीट था। आज के क्लास में हम लोग टाइप 4 को क्लियर करने वाले हैं और ये लास्ट टाइप होगा, ठीक है। टाइप 4 में हम लोगों को पढ़ना क्या है, ध्यान दीजिएगा। टाइप 4, इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि यदि हमारे पास y बराबर मेरे पास फंक्शन है u बाई भी। u बाई भी कहने का मतलब है कि u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है, दोनों जो है डिवाइड में है। तो अगर डिवाइड में दो फंक्शन है तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? यदि y बराबर u बाई भी हो तो इसका dy बाई डी एक्स निकालने का तरीका कहता है, ध्यान से ज़रा सुनिएगा, v को छोड़ना है, v को क्या करना है, छोड़ना है, और u को डिफरेंशिएट करना है। जिस तरह से हमने आपको प्रोडक्ट रूल में बताया था कि पहला को छोड़ना है, दूसरा को डिफरेंशिएट करना है, उसी तरह से u बाई भी अगर फंक्शन है तो निचलका को छोड़ देना है, v को छोड़ देना है और u को डिफरेंशिएट करना है। फिर बीच में इस बार माइनस देना है। क्या देना है? माइनस। अब क्या करना है कि u को छोड़ना है, u को छोड़ देना है और v को डिफरेंशिएट करना है। समझ पा रहे हैं? v को छोड़ना है, u को डिफरेंशिएट करना है, माइनस, फिर u को छोड़ना है, v को डिफरेंशिएट करना है, और सब कुछ करने के बाद बट्टा में नीचे वाला का स्क्वायर कर देना। सब कुछ करने के बाद नीचे वाला का क्या कर देना है? यही है u बाई भी रूल। कुछ जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन करवाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि y बराबर मेरे पास फंक्शन है साइन x बाई एक्स, तब dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। इतना तो जरूर देख करके पता चल रहा होगा कि साइन x जो है एक अलग फंक्शन है, x जो है अलग फंक्शन है, और दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है। तो इसमें हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे? u बाई भी रूल। u बाई भी रूल। तो हम जब u बाई भी रूल लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको dy बाई डी एक्स निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो दिया गया फंक्शन है उसको लिख लीजिए। तो y बराबर क्या है आपके पास? साइन x बाई एक्स, साइन x बाई यही है ना। चलिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे? u, और नीचे वाले को क्या मानेंगे? v। u बाई भी है ना, तो ऊपर वाला u हो जाएगा, नीचे वाला v हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग को अंग्रेजी लिखना पड़ता है, या हिंदी के शौकीन है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इसका हिंदी हुआ दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने का। अवकलन का मतलब ही होता है d बाई डी। अवकलन का मतलब d बाई डी, और किसका करना है हमें? y का, तो ये ऊपर रहेगा, और किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के, तो x नीचे होगा। क्या किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अब चलिए, इधर जो u बाई भी रूल लगेगा उसमें क्या कहता है? u बाई भी रूल कहता है कि भाई v को छोड़ो, v को क्या करो? छोड़ो। तो v का मान मेरे पास कितना है? x है, इसको छोड़ो और u को डिफरेंशिएट करो, मतलब ऊपर वाले को करो। तो d साइन x बाई डी एक्स। साइन और x में पहले साइन को पढ़ेंगे तो साइन खत्म होगा तो नीचे dx ही ना आएगा। फिर बोलिए आगे क्या कहता है कि माइनस लिखिए। अब उसके बाद u को छोड़िए, तो u को छोड़िए मतलब साइन x को छोड़िए, और v को डिफरेंशिएट कीजिए, यानी नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। तो dx बाई होगा ना, बाई नीचे वाला का स्क्वायर, तो नीचे में मेरे पास क्या है? x, तो x का स्क्वायर। हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो अब आप जो है आंसर के बहुत करीब में हैं। dy बाई डी एक्स, एक्स को x ही रहने दीजिए। साइन x का डिफरेंशिएशन याद है? cos x, माइनस साइन x को साइन x ही रहने दीजिए, और dx बाई डी एक्स कट करके कि डिफरेंशिएशन होकर, हाँ वेरी गुड, डिफरेंशिएशन हो करके ये 1 हो जाएगा, और बाई कितना होगा? x का स्क्वायर। फाइनली आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए आंसर के टर्म में। dy बाई डी एक्स बराबर x cos x और माइनस साइन x बाई x का स्क्वायर। यही आपका आंसर है।
हल्का फुल्का आपको समझ में आया? और भी क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रूल पर ही आधारित है कि यदि y बराबर log x बाई साइन x है, ठीक है, देख करके तो अंदाजा लगाया जा सकता ना कि ये u बाई भी रूल है। तब हमसे वही फिर बात कहा है कि dy बाई dx ज्ञात करें। सॉल्यूशन में पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, log x बाई साइन x। बोलिए ऊपर वाले को क्या मानेंगे? u मानेंगे और नीचे वाले को भी मानेंगे। ऐसे लिख दीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। हालांकि आप एग्जाम में बनाएगा तो वहां पर u ऐसे भी मत लिखिएगा। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसको u लिखा गया और इसको भी लिखा गया है। चलिए इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में कुछ बोल दीजिए। इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बताइए डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? d बाई डी लिखेंगे। किसका करना है? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx हो जाएगा। इधर बोलिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले u बाई भी रूल कहता क्या है? तो भाई v को छोड़ो, तो v मेरा नीचे वाला होता है, तो साइन x को छोड़ना है और इंटू ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है। तो d log x अब बाई क्या? dx। v को छोड़ा, u को डिफरेंशिएट किया, माइनस अब की क्या करना है? u को छोड़ना है, यानी कि log x को छोड़ना है, इसको छोड़ना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। d साइन x बाई डी। ठीक है, और सबके बट्टा में भी स्क्वायर लिखना ना भूलो। तो साइन x है तो साइन x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे बढ़ाओ इसको जरा। तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? साइन x का तो एज इट इज रह जाएगा साइन x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स। पढ़े ना फॉर्मूला? ये अलग बात है कि याद नहीं है। माइनस ये log x का log x ही होगा और इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। मेन बट्टा में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x। अब आप बहुत कीजिएगा तो इसका एलसीएम ले लीजिए। बहुत कीजिएगा तो इसका एलसीएम ले लीजिए। ये आपका मेन बट्टा होगा, ये आपका मेन बट्टा होगा। मेन बट्टा के नीचे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है और ऊपर में भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स माइनस यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसको लगा दीजिए पहली बटा दूसरी गुने चौथी बटा तीसरी। तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स बराबर पहली बटा दूसरी, दैट मीन्स साइन एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बाई दूसरी बोले तो x है ना, और इंटू चौथी बटा में तीसरी। तो तीसरी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है। अब ऊपर गुना, नीचे गुना। तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर है। अब लगता है एनर्जी आ रहा है कि बनेगा ऐसा सवाल। हमने आपको टाइप 1 क्लियर कर दिया, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि एक्सरसाइज में जो भी सवाल है उसको हम लोग किस तरह से उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? चलिए इसको यहाँ तक कंप्लीट कीजिए।